अच्छा, मामा केंद्रीय मंत्री बन गए। मामा तो प्रधानमंत्री बनेंगे आगे जाके। अच्छा। मेरा तो ये मन था कि यहीं के रहते मध्य प्रदेश में सीएम रहते तो अच्छा रहता, फिर भी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो और अच्छी बात है। हाँ, मोदी के तक परिवारवाद होना नहीं। और फिर क्या आप क्या सोच रहे हैं? अरे किसी दूसरे को मिलना चाहिए, जिसने इस सीट को खाली करके मामा जी को दी है उसको मिलना चाहिए। भले ही सीएम बन गए 4 बार के और अब केंद्रीय मंत्री, इसके बाद भी वो अपने गांव में आना नहीं भूलते। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासिक अनफिल्टर्ड और मैं हूं राजकुमार प्रजापति। इस वक्त हम बहनों के भैया और हम सबके मामा यानी शिवराज सिंह चौहान के गांव जैत में हैं और ये पूरा गांव है। और आप जो देख रहे हैं पीछे आंगनबाड़ी है, सामने इस साइड मामा जी का घर है। तो गाइस लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो तो करने हैं और सब्सक्राइब तो जवारी जल्दी करने हैं। मामा जी केंद्रीय मंत्री बन गए। मेरा तो ये मन था कि यहीं के रहते मध्य प्रदेश में सीएम रहते तो अच्छा रहता, फिर भी अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो और अच्छी बात है। हाँ, तो आप क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं या भैया बोलते हैं? भैया है हमारे। अच्छा अच्छा, जब आते हैं मिलते हैं? खूब अच्छे से मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। अच्छा, अब आप लोगों को कोई समस्या तो होगी ही नहीं? नहीं, कोई समस्या नहीं है, और समस्या है तो राजा राम के जमाने में, भगवान जी के जमाने में खत्म नहीं हुई तो फिर तो शिवराज सिंह जी है। अब कब आते हैं मामा जी? आते साल में 4-5 बार तो दौरा हो ही जाता है। अभी भोपाल में आएंगे क्या केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार? शायद आ सकते हैं। अब इतने बड़ा पूरे राज्य का कार्यभार है तो अब थोड़ा समय कम मिलेगा गांव के लिए। पहले जो स्कूल था वो तो बह गया नर्मदा जी में। अब जो स्कूल मंदिर में पढ़े, फिर यहाँ बन गया स्कूल, फिर वो बन गया स्कूल। हाँ। जब मामा जी की सरकार आई तो ये स्कूल बन गए हैं। मामा जी के गांव में घूम रहे हैं, यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ, गांव बड़ा प्यारा है। और ये रास्ता किधर जाता है? नर्मदा घाट की ओर? नहीं, उनका पैतृक घर। अच्छा, पैतृक घर की ओर जाता है। तो उनका घर तो उसी के पीछे है ना? हाँ, नर्मदा जी की। नर्मदा जी दूसरे रास्ते चलेंगे अभी। तो इसमें कोई नहीं रहता है ये वाले घर में? ये रहते हैं ना उनके चाचा के लड़के। अच्छा, पैतृक घर में भी रहते हैं? हाँ। पैतृक घर है और यहाँ पर वो सिर्फ कुल देवता जो होते हैं उनकी पूजन के लिए आते हैं साल में 2 या 4 बार। सबसे पहले मामा का जन्म यहीं हुआ था तो यहीं पर वो रहते थे। हाँ दद्दू, आ जाओ। यहीं पर जन्म हुआ है। इसी घर में? हाँ, इसी घर में हुआ। इसी घर में जन्म हुआ। तो अब केंद्रीय मंत्री बन गए मामा जी, कैसा लग रहा है आप? हम लोगों को बहुत उत्साह की बात है और केंद्रीय कृषि मंत्री बनने पर हमारा क्षेत्र गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मामा जी बचपन से ही यहाँ पर नर्मदा जी माँ की गोद में साया में पले बढ़े, यहीं पर कार्य क्षेत्र शुरू किया, यहीं पर मजदूरों के अधिकार में लड़ाई भी लड़ी। हाँ। उनको उनका हक दिलाया। वहाँ पर 2 पाई जब अनाज मिलता था तो उन्होंने 4 पाई अनाज कराया, डबल कराया और शुरू से ही जागरूक है। आप लोग कुछ डिमांड करते हो मामा जी? नहीं, मामा जी बगैर डिमांड के ही हमको सब कुछ दे देते, डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग। तो ये जैत का माँ नर्मदा घाट है और बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। लग रहा है किसी शहर का जो जैसे स्नान घाट होता है उसी जैसा है। अब बताओ यहाँ से क्या यादें जुड़ी है मामा शिवराज जी की? अब ये तो उनका गांव है भैया, याद है पूरी उनकी यहीं से जुड़ी हुई है। तो वो नहाने वहाने आते होंगे यहाँ? क्यों नहीं है, नहाते। वो तो अभी भी नहाते हैं। हाँ। सीएम थे जब भी वो नहाने आते थे। अब कब आते हैं नहाने? वो जैसे दूध पे आते, दीपावली की, होली की, देवता पूजने आते हैं, कोई कार्यक्रम हो जब आते नहाते हैं वो। अभी भी नहाते हैं? हाँ, क्यों नहीं नहाते। देख लो भैया, भले ही सीएम बन गए 4 बार के और अब केंद्रीय मंत्री, इसके बाद भी वो अपने गांव में आना नहीं भूलते। हाँ, वो जो उनका पहले जैसे ही है वो भी आज भी वैसे ही है। उनको ये नहीं लगता कि वो इतने बड़े पद पे है, सबसे आम पब्लिक से ऐसे मिलते हैं जैसे घर परिवार से मिल रहे हैं। हाँ, भगवान है। हाँ, भगवान है शिवराज भैया और हम तो जय जय मनाते भैया याद है। भैया के बिना हमें तो छोटे होंगे वो? छोटे हैं ना आपसे तो? हाँ, छोटे हमसे, फिर भी भैया बोल रहे हैं आप। फूल है और कके हैं। हाँ,
भैया ही है, बेटा है, सब कछु है। बहुत खुशी है हमें भैया, बहुत ही खुशी है। मिलते हैं, आते हैं जब वो मिलते हैं आपसे? हाँ, खाने मिले भी शिवराज जी के बारे में। हाँ, बचपन की बात। अब बचपन में बेचारे ने सब कुछ करो। क्या क्या? उन्हें रोड भी चढ़ा है। हाँ। बक्खर भी घेरो हो, सब कुछ करो मनो। साइकिल चलाते थे पहले। आए वो सब कुछ करो। भैया बहुत अच्छे है, सही में बहुत ही पुनीत ऐसे मुँह में अभी तक कोई नहीं दिखाना। ये दद्दू कह रहे हैं आपका ब्याह उन्होंने नहीं करवाओ? नहीं, शादी शिवराज भैया ने करवाई। अच्छा, वो कैसे, मतलब क्या कहानी है उसकी? वो जो वो है ना सम्मेलन शिवराज भैया ने करा, उसमें की थी। अच्छा, उसमें आपने करी? हाँ, शिवराज भैया ने कराई थी शादी। हाँ। तो आप ये बताओ कि मामा जी यहाँ से डुबकी लगाते थे, जाते थे इधर से उधर, सीधा वहाँ निकल जाते थे बचपन में। हाँ। तो अभी आप लोग जब करते हैं? हमने जब छोटा था, जब देखा था वो प्रचार करते थे, बहुत शौक रहा उनको, मतलब प्रचार का। इसलिए वो धीरे धीरे नर्मदा मैया की कृपा से वो मुख्यमंत्री भी रहे, अब केंद्रीय मंत्री हैं। मुझे मैया की कृपा है, उनके सब कुछ हमारे इधर नर्मदा मैया की। हाँ, सोचा था इस गांव का कोई लड़का 4 बार का सीएम और अब केंद्रीय मंत्री बन जाएगा। वो नर्मदा मैया की कृपा रहती सब। नर्मदा मैया बह रही ने, सब उनकी कृपा है शिवराज भैया पे। तो ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है मामा और मामी का। हाँ, तो गांव का ये मंदिर है और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जब भी आते हैं पूजन करना नहीं भूलते, और जब नामांकन या फिर कोई और बड़ा शुभ कार्य करने के लिए जब भी वो जाते हैं तो इस मंदिर में पूजा करने जरूर आते हैं। अब किसको लड़ना चाहिए यहाँ से चुनाव बुधनी से, क्योंकि वो तो दाई की इस्तीफा देंगे? बुधनी से कार्तिक भैया को लड़ेंगे, कार्तिक भैया को लड़ाएंगे और वो ही जीतेंगे। अगर और कोई लड़ता है तो? और कोई तो नहीं जीतेगा, वही कार्तिक भैया ही जीतेंगे। गांव में और क्या क्या है, गांव के बारे में बता थोड़ा सा। गांव के बारे में बढ़िया है जी, क्या सड़क। कितने लोग रहते हैं गांव में? गांव में है वो करीब 200-250 मकान की आबादी है, 1500 वोटर की समथिंग में है गांव में। कभी सोचा था यहाँ से कोई इंसान निकलेगा इस गांव से? अरे ये 4 बार सीएम और 1 बार केंद्रीय नहीं, मंत्री? सोचा तो नहीं था, पर शिवराज भैया ने कर दिखाया। बहुत बड़ी बात है। चौथी बार भी। अच्छा, जब मिलते हो आप क्या बोलते हैं मामा जी? मामा चाचा जी बोलते हैं अपन तो, क्षेत्र प्रदेश के मामा हैं और गांव के चाचा जी हैं। हाँ, चाचा जी बोलते हैं। चाचा जी बोलते हैं हम तो। पहले सीएम हाउस जाते थे, अब मामा के घर जाना पड़ता है। BH 74 बंगला पे। काम वाम तो बराबर हो जाते, एक बार कहने में ही है। लगाते कार्तिक भैया कौन लगाते? हाँ, कार्तिक भैया मामा जी का घर है ये। मतलब वो जब वो वाला घर तो पैतृक घर है, वहाँ जन्म हुआ है, लेकिन उन्होंने मामा जी ने यहाँ पर दूसरा घर यहाँ बना लिया। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ गार्ड है और कोई नहीं रह रहा है ना? कितने भाई है मामा जी? मामा जी 4 भाई हैं। 4 भाई हैं। हाँ। तो चारों यहीं रहते हैं या फिर और? भोपाल चारों भोपाल में। चारों भोपाल में रहते हैं। हाँ। तो ये एक मामा जी के घर के सामने एक मंदिर है हनुमान जी का। अच्छा, मामा केंद्रीय मंत्री बन गए? मामा तो प्रधानमंत्री बनेंगे आगे जाके। अच्छा, प्रधानमंत्री बना रहे हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री के दावेदार। मामा जी तो विधायक की इस्तीफा देंगे यहाँ से? हार्दिक इच्छा तो ये है कि कार्तिक भैया को लड़ना चाहिए। बात हो जाएगी। हाँ। मोदी कहता है 5 बात होना नहीं। फिर क्या आप क्या सोच रहे हैं? अरे किसी दूसरे को मिलना चाहिए, जिसने इस सीट को खाली करके मामा जी को दी है उसको मिलना चाहिए। अच्छा। हाँ, किसने दी है? जब विधायक मुख्यमंत्री बने थे शुरू में 2013 में। हाँ, क्या नाम उनका? हाँ, राजेंद्र सिंह राजपूत, उनको मिलना चाहिए। कैसा लग रहा है केंद्रीय मंत्री बन गए वो? बढ़िया है, किसानों को कुछ करे। हाँ। बस केंद्रीय कृषि मंत्री बना तो कुछ करना चाहिए। तो साथ में पढ़ाई? अरे बिल्कुल यार, दोस्त लंगोटिया यार। तो आते मिलते हैं? अरे मिलते हैं, अब वो मंत्री संतरी हो गए, अब कहाँ मिलना जुलना। गाँव आते जब मिलते ही हैं। क्या बात होती है? उस बात में यही आपकी घरों की बात होती है, और क्या बात होती है? कोई लेते देते हैं। हाँ, बस यही बात है। केंद्रीय मंत्री तो मामा जी बन गए। हाँ। अब वो आपके गांव भी आएंगे, तो हाँ, आप क्या बिल्कुल। बोलोगे भैया DAP और खाद को लेकर? हाँ, बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। नहीं, डीजल 50 रुपये 60 रुपये का आजू बाजू किसानों के लिए अलग से डीजल? बिल्कुल अलग से। कालाबाजारी शुरू हो जाएगी किसानों के नाम पे, लोग ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भाई साहब बोलोगे, भाई साहब ये खाद के रेट थोड़े कम? हाँ, बिल्कुल बोल सकते क्या? अरे हम तो बोल सकते क्या, अब क्या बताऊं मैं, फिर वो भी कर सकते हैं। हाँ। शिवराज सिंह चौहान का जो गांव है वो पहला ऐसा गांव मुझे लग रहा है, यहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ पर गांव में एंट्री के साथ साथ आपको 2 किलोमीटर के अंदर 3 बोर्ड दिख जाएंगे बड़े बड़े। ये देखिए, बड़े बड़े शहरों में या फिर नगर पालिका नगर परिषद में लगते हैं बोर्ड, वो देखिए वहाँ पे भी एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है। और डस्टबिन देखिए, डस्टबिन भी यहाँ लगे हुए हैं। क्या होता है, बड़ी बड़ी कॉलोनी जो होती है वहाँ डस्टबिन लगाए जाते हैं। और यहाँ पे जो गांव है, गांव के बाहर और आसपास
का आप देखेंगे तो बोर्ड भी लगा हुआ है बाकायदा, किधर आपको जाना है, नर्मदा घाट किस साइड है, किसका घर किस साइड है, तो पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और ये देखिए ये पूरा मैप तक दिया है यहाँ पे। किसी भी गांव में इस तरह का मैप आपको नहीं देखने को मिलेगा कि कहाँ क्या है, संकेत भी पूरे साइन वगैरह लगे हुए हैं। मछवाई की रोड इधर, नारायणपुर है, नर्मदा घाट इस साइड है, कौन सा घर किस साइड है और मेन गाँव किस साइड है। तो जैत का ये स्कूल है और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने पढ़ाई नहीं करी है, ये बाद में बना है। और यहाँ पे अब ये हाई स्कूल है, मतलब 12वीं तक यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। कौन सी क्लास में हैं? ये 9th में आ गए। तो यही स्कूल है आपका? हाँ। राजीव क्या बोलते हैं? ताऊ जी। ताऊ जी बोलते हैं? हाँ। ताऊ जी अब केंद्रीय मंत्री बन गए, कृषि मंत्री बन गए। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ पर आते बोलते कि ऐसे हम बोलते हैं अच्छे दादाजी। अच्छा, क्या नाम है हमारा? हमारा सिद्धांत चौहान। कौन सी क्लास में? 9th। अच्छा, उनको केंद्रीय मंत्री बनना था या फिर सीएम बने रहते तो? अब वो इतने साल सीएम कैसे रह पाते, अब 15 साल 18 साल हो गए, अब केंद्रीय मंत्री तो बनना था उनको। तो ये जैत गांव के कुछ बच्चे थे जिन्होंने बताया कि मामा जी के साथ उनके कैसे संबंध हैं।